बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या अगरचा कई साल पहले का है, लेकिन ये वाक़या मेरे जहन के साथ ऐसे चिपक कर रह गया है कि जब भी मुझे इसकी याद आती है तो इसके खौफ की वजह से मेरे जिस्म में कब कभी तारी हो जाती है। गोया कि ये वाक़या आज ही अभी हमारे साथ पेश आया है। कबल इसके कि ये वाक़या बयान करना शुरू करूँ, इससे पहले वाक़े को समझने के लिए आप हज़रात ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हम 3 भाई हैं। मेरा नाम मोहम्मद फ़रूक जुनैद है और मुझसे छोटे का नाम मोहम्मद अख्तर और सबसे छोटे का नाम सईद हैदर है। हमारा तल्लक ज़िम्मेदार घराने से है। सख्त गर्मियों के दिन थे। सुबह हम लोगों ने ट्रैक्टर वाले को कहा कि आज हमारी ज़मीन में हल चला देना, क्योंकि उसके साथ हमारा सालाना ठेका होता है। जब भी ज़मीन में हल चलवाना वगैरह होता है हम इसको इतला दे देते हैं और वो हल चला देता है, क्योंकि हमारी तमाम ज़मीनों को जानता है। दिन को शदीद गर्मी होने की वजह से हम अपनी ज़मीन पर ना जा सके ताकि उसने हल कैसे चलाया है। असर के वक़्त हम तीनों भाई अपने वालिद साहब के हमरा असर की नमाज़ पढ़ने की घर से रवाना हुए। घर से कुछ दूर जाने के बाद वालिद साहब ने हमसे मुखातिब होकर कहा, क्या मौसम भी दुरुस्त हो गया है, यानी गर्मी कम हो गई है। हमें चाहिए कि अब ज़मीन का चक्कर लगा लें और देखें कि ट्रैक्टर वाले ने हल कैसे चलाया है। लिहाजा जल्दी जाओ और घर से कदाल उठा कर ले आओ, ताकि ज़मीन में हल चलाने की वजह से जो मिट्टी के बड़े बड़े ढीले निकल आती हैं उन्हें भी कदाल की उल्टी यानी पेन वाली जानिब वहाँ से तोड़ें। ये बात सुननी थी कि सबसे छोटा यानी सईद भाग कर गया और कुदाल उठाकर ले आया। इस वक्त हम लोग मस्जिद में दाखिल होने ही वाले थे। सबसे पहले वालिद साहब मस्जिद में दाखिल हुए, उनके साथ साथ मैं और सईद भी मस्जिद के मेन गेट से दाखिल हो चुके थे और मोहम्मद अख्तर हम सब से पीछे था, यानी दरमियाना भाई। जैसे वो गेट में दाखिल हुआ तो उसने हाय अब्बू की एक ज़ोरदार चीख लगाई। उसकी चीख की पूरे मोहल्ले में सुनी गई। वो इस वजह से कि जैसे उसने गेट में पाँव रखा तो ऊपर छत से तकरीबन 1.5 मीटर लंबे और लाठी जैसे मोटे सांप ने उसके सर पर छलांग लगाई और सर पर टोपी होने की वजह से सांप उसको डस तो ना सका और फिसल कर नीचे गिर गया। इतने में वालिद साहब भी चीख की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। उन्होंने जल्दी से सईद के हाथ से एक कंदाल ली और उस वक़्त सांप दोबारा दीवार के ज़रिए छत की तरफ जा रहा था। वालिद साहब ने दीवार पर मौजूद सांप पर वार किया, लेकिन वो सांप को ना लगा। अलबत्ता सांप दोबारा ज़मीन पर गिरा और अब उसने गेट से निकलते हुए गली की तरफ राह फरार इख्तियार की। वालिद साहब भी कदाल लिए उसके पीछे पीछे भागे और कुछ दूर जाकर पुश्त की जानिब उस पर वार किया। ये वार उस पर लगा, फरार होती वो फ़ौरन वालिद साहब पर हमले के लिए लौटा। वालिद साहब जल्दी से एक कदम पीछे हटे और फिरती से उसके सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी इतना होशियार था कि बावजूद ज़ख्मी होने के जब वालिद साहब उसके सर पर मारते वो थोड़ा सा पीछे हट जाता और कुदाल ज़मीन पर लगता और वो वालिद साहब के कदमों की तरफ डसने की गरज से लपकता। ये खेल जारी था और इतने में मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो चुके थे। कुछ तो अख्तर की चीख की वजह से और कुछ कुदाल जब ज़मीन पर लगती उसकी ज़ोरदार आवाज़ की वजह से। वो तमाम लोग भी ये तमाशा देख रहे थे। इसी दौरान उन लोगों ने भी सांप को पत्थर वगैरह मारे, लेकिन वो सांप ना मरा। इतने में एक बुजुर्ग आए। वो मेरे वालिद साहब से मुखातिब होकर कहने लगे कि वार के वक़्त जितना ये पीछे हटता है इतना उसके पीछे वार करो, तब ये मर्दार होगा। वालिद साहब ने ऐसा ही किया और अंदाज़न एक बालश्त उसके सर के पीछे वार किया। उस वक़्त वो बिल्कुल उतना ही पीछे हटकर सर उठाए दोबारा हमले के लिए तैयार था कि कुदाल इतने ज़ोर से उसके सर पर लगा उसको मिट्टी के साथ बराबर कर दिया। उसके बाद आज तक जब भी उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो दरवाजे से दाखिल होते वक्त अचानक मेरी पहली निगाहें छत का जायज़ा लेती हैं और उसके बाद किसी और तरफ मुतवज्जे होती हैं। टोपी के फ़ायदे के बारे में इसके पढ़ने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें और आज के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करें। मौत के मुंह में जाकर वापस आने का मुआसरा तो सुना होगा, लेकिन देखा नहीं था। 22 जुलाई 2003 को कोकेन रेलवे के एक खतरनाक हादसे में ना सिर्फ अपने साथियों को मौत के मुंह से वापस आते देखा, बल्कि मैं खुद भी वापस आया। अल्लाह जिसने बचाता है और उसकी ज़िंदगी का आबो दाना बाकी रखे तो उसे वो फ़िज़ा की बेपनाह बुलंदियों से भी गिरा कर भी महफूज रखता है। जैसे कि गुज़श्ता माह रूस की फ़ौज का एक जनरल 22,000 फुट की बुलंदी से जहाज़ के एक हादसे के बाद गिर कर बच गया। 7 जुलाई 2003 को स्वीडन एयरवेज का एक हवाई जहाज़ हज़ारों फुट फ़िज़ा की बुलंदियों से फट कर गिरा और इसमें मौजूद तमाम 114 मुसाफिर हलाक हुए। सिर्फ एक 2 साल बच्चा अब्दुल्ला बच गया। इसी तरह किसी की मुद्दत याद ख़त्म हो
जाए तो फुट 2 फुट के फासले से गिरकर और जख्मी होकर भी उसकी मौत वाक़ हो जाती है। दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ के साबिक नाज़िम सबाउद्दीन अब्दुल रहमान साहब, वो मेरे ज़माने में तालिब इल्मी के दौर लखनऊ में साइकिल रक्शे से उस वक़्त गिरे जब एक गाय सामने आ गई। अचानक रक्शे वाले ने ब्रेक लगाई। वो 2-2.5 फुट ऊपर से गिरे, ना जख्म ना खराश, लेकिन उसी वक़्त जान बहक हो गए। 22 जुलाई 2003 को हिंदुस्तान में मगरबी साल पर 7-8 साल कबल शुरू हुए कोकन रेलवे के अब तक के सबसे बड़े रेलवे हादसे से खुद हम लोग 2-4 हुए, लेकिन अल्लाह ने हैरत अंगेज़ तरीके पर अपनी कुदरत और नेमत का इस तरह मुजाहरा किया कि हमसे मुतसिल डब्बे वाले दर्जनों लोगों ने इस वक्त जख्मों की ताब न लाकर दाए अजल को लब्बैक कहा और हम फजल खुदाबंदी से महफूज व मामून रहें। जामिअतुल इस्लामिया भटकल में शिशमाई की छुट्टियों में मुआशरत और गुजरात के मुदारिस के दौरे पर 10 असातिज़ा पर मुश्तमिल एक वफद मोतमिम जामिया मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी की क़यादत में रवाना हुए। इतवार का दिन था। लोग दोपहर को रत्नागिरी जाने के लिए कारवार स्टेशन पहुँचे। चूँकि हमारी रिजर्वेशन नहीं थी और सफ़र भी दिन में और वो भी सिर्फ 5-6 घंटे का था, इसलिए हम लोग कारवार मुंबई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन की जनरल बोगी में जो पूरी खाली थी आराम से बैठ गए और अलग अलग सीटों पर लेटने के लिए अपना सामान रखा। चूँकि ट्रेन की रवानगी में गैर मामूली ताख़ीर हो गई थी, इसलिए हमारे कुछ साथी चाय लाने के लिए ट्रेन से उतरे और कैंटीन का रुख किया। जहाँ एक टीटी की निगाह हम पर पड़ी। उसने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ बैठी हैं। तफसील सुनकर बड़ी लजाजत के साथ उसने कहा, आप लोग पीछे मेरी रिजर्वेशन वाली बोगी पर आ जाएं। हमने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन दोबारा जब भी उसके सामने से गुजरे वो बार बार यही कहता रहा कि आप लोग पीछे मेरी खाली बोगी में क्यों नहीं आते। जब इसका इसरार बढ़ा तो हम लोगों ने वापस अपने कोच में जाकर मशवरा किया। अक्सर साथियों की राय थी कि यहाँ से मुंतकिल होने की चंदा ज़रूरत नहीं, इसलिए कि बोगी खाली है, आराम से लेट कर वक़्त कट जाएगा। बाद साथियों के इसरार पर यह फैसला हुआ कि हम लोग वापस इस टीटी की बोगी में चले जाएं। ख्वाही न ख्वाह हम लोग इस टीटी की कोच में आ गए। गाड़ी चली, हम लोगों ने सफ़र की दुआ पढ़ी। मगरिब का वक़्त हो गया। नमाज के मुतल्लिक अक्सर साथियों का ख्याल था कि रत्नागिरी पहुँच कर पढ़ेंगे, लेकिन बाद साथियों ने अव्वल वक़्त में ही पढ़ ली। जो साथी नमाज पढ़ने से रह गए थे उनको एक साथी ने यह कहकर ज़िंदगी का क्या भरोसा, अभी नमाज से फारिग हो जाएं। चनाचा हम लोग भी नमाज से फारिग हो गए। सब दोस्तों ने अपनी अपनी सीट पर अपने मामूलात और वज़ाइफ मुकम्मल कर लिए। दोबारा मजलिस जमी, यहाँ तक कि शब के 9 बजने लगे। ट्रेन से बाहर आसमान पर बादल छाए हुए थे, सख्त अंधेरा था और मुदसलार बारिश हो रही थी और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ फी घंटा 75 किलोमीटर के हिसाब से भाववाड़ी और राजापुर स्टेशन के दरमियान अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा थी। इस दौरान क्या देखती हैं कि अचानक हमारी बोगी लड़खड़ाने लगी। 10-15 सेकंड तक ये सिलसिला जारी रहा। सीट पर आमने सामने बैठे साथी एक दूसरे पर गिर गए और ऐसा महसूस हुआ कि किसी खाई में आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रेन गिर रही है। सबकी ज़बान से बेसाख्ता बड़ी आवाज़ से कलमे की आवाज़ें बुलंद होने लगी। या अल्लाह के एक शोर हर तरफ से सुनाई देने लगा। कुछ वक्फे के बाद गार्ड ने ब्रेक लगाई और ट्रेन रुक गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कुछ साथी दौड़े दौड़े बाहर दरवाजे की तरफ भागे और नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन पर्दियों पर कमर तक पानी था और गुप अंधेरा था। उस पर बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला। मुसाफिरों में से किसी ने आवाज़ लगाई कि कुछ नहीं हुआ, किसी ने जंजीर खींच दी है, इसलिए इमरजेंसी ब्रेक लगी है जिससे झटके महसूस हुए हैं और ट्रेन रुकी है। थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी, आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पर दोबारा बैठ जाएं। 10-15 मिनट तक हम लोग यही सोचते रहे और अपने साथियों को भी नीचे उतरने से सख्ती से मना करते रहे। कुछ देर के बाद हिम्मत करके बाएं तरफ से दरवाज़ा खोल कर देखा तो अजीब नज़ारा था। सामने पहाड़ था जिस पर ट्रेन चढ़ गई थी। हमसे मुतसिल अगला एसी डब्बा खुद दूसरे डब्बे पर चढ़ गया था। एक दूसरे को आवाज़ें दी जाने लगी। देखते देखते हमारे अक्सर साथी और ट्रेन के दूसरे मुसाफिर नीचे उतरे। जब कमर तक पानी पार करके आगे बढ़ने लगे तो उन्हें पानी में लाशें मिली। सबसे पहले 8-9 माह के मासूम बच्चे की लाश मिली, उसके बाद एक औरत की। आगे बढ़ते ये सिलसिला बढ़ता ही गया। 12-13 लाशें खुद हमारे साथियों ने हमारे डब्बे में पहुंचाई। बड़ा अजीब क़यामत खेज मंजर था। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जनरल बोगी जिसमें हम लोग कुछ घंटों पहले सवार थे और टीटी ने हमें जहाँ से बड़ी मिन्नत समाजे से बुलाकर अपने कोच में बिठाया था, वो पूरी तरह से कट कर एक दूसरे में इस तरह घुस गई थी कि वो नाकाबिले शिनाख्त हो गई थी। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी
مدد مدد کی چیخ و پکار تھی۔ کسی کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور کسی کا پیر، کسی کا سر ایک طرف تھا اور دھڑ دوسری طرف۔ ہمت کر کے ہمارے ساتھی گھپ اندھیرے کے باوجود زخمیوں کو بڑی احتیاط سے نکالنے لگے اور لاشوں کو چادروں میں لپیٹ لپیٹ کر اوپر پہنچانے لگے۔ مسلسل گھنٹہ بھر کام کرنے سے سب کی ہمتیں جواب دینے لگی۔ اسی دوران پیچھے سے ریلوے کمک پہنچ گئی اور ہم لوگوں کو لاشوں اور زخمیوں کے ان ڈبوں میں جو صحیح سلامت بچ گئے تھے سوار کر کے واپس کنکولیا اسٹیشن پر لے جایا گیا، جہاں پہلے اطلاع ملنے کی وجہ سے ایمبولینس اور پولیس فورس وغیرہ موجود تھی۔ دوسرے دن اخبارات سے سرکاری اطلاع کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ جملہ 52 لوگ جان بحق ہوئے اور 100 کے قریب زخمی، اور حادثے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ٹرین جب پٹری پر 75 کلو فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی تو رتنا گری سے 100 کلومیٹر دور ڈرائیور نے دور سے ایک چٹان کو پٹری پر گرے ہوئے پایا۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے پٹری پر گر گئی تھی، حالانکہ 15 منٹ پہلے اس پٹری پر دوسری ٹرین گزر چکی تھی۔ چنانچہ ڈرائیور نے جب پٹری پر چٹان کو گرے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک دم ٹرین کو روکنے کی کوشش میں بریک لگائی، جس سے سب سے پہلے انجن پٹری سے اترا اور گرا، اور اس سے متصل ہم سے اگلی چاروں بوگیاں ایک دوسرے پر چڑھ گئیں اور یہ خطرناک حادثہ پیش آیا، جس سے حیرت انگیز طریقے پر اللہ نے ایک ٹیٹی کو ذریعہ بنا کر اس ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی بوگی سے ہمیں اٹھا کر اپنا فضل فرمایا۔ اس کو دیکھ کر ہم سب کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا کہ یہ سفر کی سی دعا کی برکت تھی، جس کی پڑھنے کی حدیث شریف میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اس کا پڑھنے والا پورے سفر میں اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کی نگہبانی میں اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور ہر شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا اعلان فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے بھی اس کے اثرات دیکھتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک بار موسم سرما میں جمعہ کے دن میں جامعہ مسجد جا رہا تھا، میرا پیر پھسلا اور میں نے ایک مجوسی کی دیوار پکڑ لی۔ اس سے میں نے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے دین میں اتنی احتیاط ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مجوسی پر قرض تھا، آپ اسے تقاضا کرنے گئے، آپ کے جوتے میں نجاست لگ گئی، آپ نے جھٹک دی اور وہ اڑ کر اسی کی دیوار سے جا گری۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت رنج ہوا اور کہنے لگے اگر کرشتہ ہوں تو اس کی دیوار کی مٹی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کی دیوار پر نجاست کو جو مجھ سے پڑ گئی ہے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ آخر آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ باہر نکلا اور کہنے لگے اے امام المسلمین مجھے مہلت دیجیے۔ آپ نے فرمایا میری وجہ سے تیری دیوار نجس ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس نے پوچھا ہے ابو حنیفہ کیا آپ میری دیوار پاک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک مجوسی سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجوسی سے کہا کہ مجھ سے عہد کر کہ جب تک میں نماز سے فارغ نہ ہو جاؤں تو میرے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے اور غروب کا وقت پہنچا تو مجوسی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ مجھ سے بھی عہد کیجیے تاکہ میں بھی اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤں۔ پھر جب اس نے آفتاب کو سجدہ کیا تو یہ اس پر تلوار لے کر جھپٹے۔ فوراً ہاتف سے آواز آئی جب تم عہد کرو تو عہد کو پورا کیا کرو۔ اس پر آپ واپس ہوئے۔ جب مجوسی فارغ ہو چکا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، میری نسبت ارادہ کر کے کیسے لوٹ آئے؟ آپ نے کہا جب میں نے تجھے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو چاہا تھا کہ تجھے قتل کر ڈالوں۔ اتنے میں عاطف نے مجھے آواز دی کہ جب تم عہد کرو تو عہد اللہ کو پورا کیا کرو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ آپ کا رب بھی کیا خوب رب ہے کہ اپنے دوست پر اپنے دشمن کے لیے عنایت فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ مجوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک سال حج کا ارادہ کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب تو بغداد میں پہنچے تو بہرام مجوسی کو میرا سلام کہہ دینا اور اسے کہہ دینا کہ اللہ تو اسے راضی ہے۔ جب میں واپس پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے اور دعوت ولیمہ کھلائی تھی۔ میں نے کہا یہ تو حرام ہے، اس کے سوا بھی اور کوئی عمل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے خود اپنی بیٹی سے نکاح کر کے ولیمہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، اس کے سوا تو نے کوئی اور عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک مسلمان عورت میرے گھر آئی تھی اور اس نے میرے چراغ سے اپنا چراغ روشن کر لیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو گل کر دیا۔
اس نے پھر لوٹ کر روشن کیا اور پھر گول کر دیا۔ اس طرح 3 بار کیا اور چوتھی بار وہ روشن کر کے چلی گئی اور میں اس کے پیچھے چلا گیا، اس کے گھر تک گیا کہ شاید یہ جاسوس ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ اس کے بچے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے۔ وہ بولی مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے کہ اس کے غیر سے کچھ مانگوں۔ یہ سن کر میں واپس لوٹ آیا اور کھانا لے کر ان کے پاس چلا گیا۔ اس وقت میں نے اسے کہا کہ یہ بشارت سن کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے اور فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی تو اسے راضی ہے۔ اس پر وہ اسلام لے آیا اور سچا مسلمان بن گیا۔